Good morning students, welcome in the class 8. तो let's start our subjects math. इसके पहले हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है वो है हमारा चैप्टर नंबर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में जो भाग हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बेटा प्रैक्टिस सेट हमारा 12.1। और इस प्रैक्टिस सेट 12.2 में अभी तक हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 तक हो चुका है। और इसके पहले जो प्रॉब्लम हमने देखा हुआ था, इसके पहले वीडियो जो हमने देखा हुआ है उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो होमवर्क दिया था। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट, जैसे कल हमने ये प्रॉब्लम हमारे कॉपी में लिख लिया हुआ है, इसलिए दोबारा ये प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ के नहीं बताता। आप इस प्रॉब्लम को अपने कॉपी से पढ़ लीजिए। इसमें आपको बोला गया है कि 100 रुपये और 200 रुपये की टिकट एक सिनेमा हॉल में बेची गई और उनकी टोटल अमाउंट हमें 37,000 रुपये 37,000 रुपीज़ हमें इसमें प्राप्त हुए। अब 100 रुपये की टिकट कितनी बेची गई, ये हमारा सवाल है बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम में सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमको लिखना है लेट ₹100 टिकट्स वेयर सोल्ड BX। मतलब 100 रुपये की जो टिकट्स बेचे गए वो कितने हैं, X है मान के चलते हैं। और अमाउंट received by sold ₹100 per ticket is equal to 100x। ठीक है ना। मतलब जो 100 रुपये की टिकट्स बेचने के बाद जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है बेटा पर टिकट के हिसाब से, वो मान के चलते कि 100x है। और अमाउंट रिसीव्ड by sold ₹200 per ticket is equal to 200x। मतलब जैसे आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम में जो कंडीशन दी गई है उस अनुसार हमने यहाँ पे 100x और 200x के टिकट्स हमने यहाँ पे बेचे हुए हैं, ये बताया गया है। बट बेटा आपको जैसे प्रॉब्लम में एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है, ये टेक्स्ट बुक से ही मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम में देखिए, जो कि ड्रामा थिएटर था वहाँ पे 200 रुपये की जो टिकट्स है सोल्ड वॉज 20 मोर देन अ नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। मतलब 100 रुपये के टिकट से भी ज़्यादा 20 रुपये के 200 रुपये की 20 टिकट्स बेचे गई थी, है ना। तो इसका जो भी सेंटेंस है वो लिखकर इसकी कंडीशन हम लोग को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि 100 रुपये के टिकट से ज़्यादा 20 टिकट 200 रुपये की बेची गई। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे नाउ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द टिकट ऑफ ₹200 मोर than a ticket of ₹100 was 20। therefore नहीं इज इक्वल टू, डायरेक्टली इज इक्वल टू हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। नाउ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द टिकट ऑफ 200 मोर दैन टिकट ऑफ 100 वॉज 20। तो ये कंडीशन हो जाएगी बेटा 200 इन ब्रैकेट x प्लस 20। देखिए अभी इसमें ऐसा हमने इसलिए लिखा हुआ है कि 200 रुपये की टिकट, जो भी 100 रुपये की जितनी भी टिकट थी उससे 20 से ज़्यादा थी, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हमने x प्लस 20 लिख लिया है। देयरफॉर अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है टोटल अमाउंट received by the theater
was 37,000 रुपीज़। ओके, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द डेटर जो थी वो कितनी थी, 37,000 रुपये थी। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि हमें जैसे ये कंडीशन में बोला गया बेटा कि जो भी हमने 200 रुपये की टिकट बेची हुई थी और इसमें अमाउंट ऑफ टिकट 200 की 20 से ज़्यादा थी देन 100, इन सभी को हमको क्या करना है, टोटल करना है और इक्वल टू 37,000 दिखाना है, तब जाके हम लोग 100 रुपीज़ की कितने टिकट बेची थी वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, देयरफॉर नेक्स्ट कंडीशन में लिख लेते हैं 100 रुपीज़ की पर टिकट के हिसाब से अमाउंट रिसीव्ड 100x और 200 रुपये के x + 20 के हिसाब से अमाउंट रुपीज़ इज इक्वल टू 37,000 डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस कंडीशन को हमें प्रूव करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आएगा बेटा 100x + 200 इंटू एक्स क्या होगा, 200 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू 20 इज इक्वल टू 37,000। ठीक है, देयरफॉर 100x जैसे कि वैसे ही आएगा, 200 इंटू एक्स क्या होता है 200x प्लस 200 इंटू 20, डायरेक्ट आंसर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4 एंड रिमेनिंग इज 3 zeros, यानी 400 आपका इसका आंसर आएगा। देन इज इक्वल टू 37,000 जैसे कि वैसे ही लिख लेते हैं बेटा। अब आपको पता है कि 100x प्लस 200x कितना होता है 300x इज इक्वल टू 37,000 जैसे कि वैसे ही रखते हैं। ये 400 इज इक्वल टू साइन के उस पार जाएगा तो ये -400 हो जाता है, यानी कि 37,000 में से 4,000 गए, कितने हज़ार बचे 3,000, 33,000 आपका आंसर आएगा। तो देयरफॉर 300x पहले लिख लेंगे हम लोग एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, यानी कि 33,000 अपॉन 3,000, तो सॉरी 300 ही है यहाँ पे, तो 2 0 गेट कैंसिल, तो 330 बटे 3 यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 330 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसे अगर हल किया तो आपको 110 ये आंसर यहाँ पे मिल रहा है। देयरफॉर x हम लोग को जो दोनों जगह पे लिख लेना है एंड आंसर में फाइनल आंसर में लिखना है हेंस द नंबर ऑफ ₹100 tickets sold was 110, मतलब 100 रुपये के टिकट्स बेचे गए थे और यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हमें मिल चुका है। अब हम लोग चलते बेटा हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 7। सो टेक्स्ट बुक में देखिए अब 7 प्रॉब्लम नंबर है ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब ऐसे कोई 3 नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका 5 टाइम्स यानी मल्टीप्लाइड बाय 5 इज स्टैंड फॉर इज इक्वल टू 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। 9 मोर यानी कि 9 प्लस ग्रेटेस्ट नंबर जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई करना है बेटा 4 टाइम्स से। तो फाइंड द नंबर, हमें यहाँ पे नंबर फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम लिख लिया है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। लेट द 3 consecutive natural numbers be x minus 1 and x plus 1। मान के चलते हैं कि ये 3 नेचुरल नंबर्स x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। तो यहाँ पे बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, x तो बीच में आएगा, x माइनस 1 कम है और x प्लस 1 x से ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा x माइनस 1। अब इसके बाद हमको ग्रेटेस्ट नंबर भी लिखना है। वो इसलिए लिखना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग इसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो देखो जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर 5 टाइम्स 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से 5 टाइम्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, मतलब 5 टाइम्स
अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको दी गई है उसके कंडीशन के अनुसार वी गेट, ऐसा लिख लेते हैं। तो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 5 इंटू यहाँ पे लिख लेते बेटा x-1, मैंने बोला था इज इक्वल टू 9 मोर यानी कि 9 प्लस 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 इंटू ग्रेटेस्ट नंबर क्या बेटा यहाँ पे x+1। अब ये कंडीशन हमें मिल गई है, इस कंडीशन को अब हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में जो x+1 दिया है, इंडिविजुअली हर एक नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स आएगा, प्लस 4 इंटू एक्स आएगा, प्लस 4 इंटू 1 आएगा। देयरफॉर 5 इंटू एक्स होता है बेटा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इंटू एक्स बिकम 4x प्लस 4 इंटू 1 इज 4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, जो नंबर कनेक्टेड वैल्यू कनेक्टेड वेरिएबल है उनको एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा 5x माइनस 4x। देखिए ये जो प्लस 4x है इज इक्वल टू साइन के उस पार, वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे माइनस 4x बना, फिर बाद में इज इक्वल टू 9 जैसी की वैसी आएगा, प्लस 4 भी जैसी की वैसी रखते हैं। ये जो माइनस 5 है ये इस पर आएगा तो ये प्लस 5 बन जाता है। तो 5x में से 4x गया, x बचेगा, 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिली है 18। अब 3 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अब हमें 1 बाय 1 यहाँ पे लिख लेना है। विल बी, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर 3 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विल बी x इज इक्वल टू 18, x प्लस 1 इज इक्वल टू 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अब हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, 17, 18 और 19। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें इस प्रॉब्लम में मिल चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, समय कम होने की वजह से 8 और ये 10वें नंबर का जो प्रॉब्लम है थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में ये दोनों प्रॉब्लम देख लेंगे। लेकिन ये 9वां नंबर का प्रॉब्लम अभी हम लोग देख लेते हैं। ये 9वें नंबर का प्रॉब्लम मैं पढ़ के बताता हूँ कि वह क्रिकेट प्लेयर है कि जिन्होंने 180 रन जो है फर्स्ट मैच में स्कोर किए थे, 257 रन जो है वो सेकंड मैच में स्कोर किए हुए थे, और तीसरे मैच में भी उन्होंने कुछ तो भी रन उन्होंने भी स्कोर किए थे, वही क्रिकेट प्लेयर ने, मतलब 3 मैचेस में उन्होंने अलग अलग रन स्कोर किए हुए हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे उन तीनों मैचेस का एवरेज दिया गया बेटा, तीनों मैचेस का एवरेज दिया गया 230। तो अब हमें क्या करना है कि तीसरे मैच में वही क्रिकेट प्लेयर ने कितने रन स्कोर किए थे वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, बहुत आसान प्रॉब्लम है, मैं ये लिख लेता हूँ पहले, आप भी अपनी कॉपी में उतार लीजिए। सो देखिए हमने यहाँ पे 3rd प्रॉब्लम लिख लिया हुआ है, 9th प्रॉब्लम लिख लिया है। डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेट द क्रिकेट प्लेयर score runs in the 3rd मैच Vx, है ना, और क्रिकेट प्लेयर ने फिर 180, 257 और तीसरे मैच के रन्स के एवरेज हमें डायरेक्टली यहाँ पे निकालना है। हेंस द एवरेज of 3 matches scoring runs will be equal to, पहले मैच में कितने हैं बेटा 180, आपके सामने टेक्स्ट बुक रखिए, फिर दूसरे मैच में 257 प्लस तीसरे मैच में x, और एवरेज जब निकालते हैं हम लोग तो जितने भी स्कोर होते हैं उतनी की क्वांटिटी हमें डिनोमिनेटर में लिखनी होती है। जैसे कि 3, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 4 मैचेस होते तो अपन 4 लिखते, और मान लीजिए कि अगर 5 मैचेस अगर यहाँ पे बताए गए होते तो अपन 5 लिखते। तो एवरेज लिखाने की ये बहुत सिंपल मेथड है, तीनों को हम लोग को एक साथ ऊपर लिख लेना है प्लस करके अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि 3 मैचेस है इसलिए अपॉन 3 आएगा। बट यहाँ पे आपको बताया गया है कि एवरेज ऑफ रन इन द 3 मैचेस भी 230 है।
यहाँ पे लिखिए वी हैव गिवन द एवरेज ऑफ रन्स scored by the cricket player in 3 matches B 230। देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये दोनों इक्वल दिखा देते हैं कि ये तीनों का एवरेज और ये इक्वल टू 230, ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो 180 प्लस 257 प्लस x अपॉन यहाँ पे 3 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 230। तो अब हम क्या करते हैं 180 प्लस 257 इसकी हम लोग सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप भी इसकी सम करिए, आपका आंसर आएगा बेटा 437 प्लस x अपॉन आएगा 3 इज इक्वल टू 230। अब देखिए इस तरह की जब कंडीशन आती है तो मैंने बताया कि ये जो न्यूमरेटर है ये a, 3 इज b, 230 इज c और 1 इज d अपॉन 1 ज़्यादा का हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 437 प्लस x इंटू 1 इज इक्वल टू 230 इंटू 3। तो 437 प्लस x इंटू 1 क्या होता है बेटा 437 प्लस x ही आएगा इज इक्वल टू 230 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा बेटा 690। डायरेक्टली हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 23 इंटू 3 69 और 0 रिमेन एज इट इज। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 690 माइनस ये 437 इज इक्वल टू साइन के उस पार चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 437। तो यहाँ पे देयरफॉर x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 253, जो कि ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिए, इतना ही आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। और लास्ट में हेंस द आंसर में आपको लिखना है हेंस द runs scored by the cricket player in third match is 253। यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम समाप्त होता है। ठीक है, अब बचे हैं ये प्रॉब्लम नंबर 8 एंड 9, 8 एंड 10। तो ये दोनों प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, इसे आप ज़रूर करके देखने की कोशिश कीजिए और जितने प्रॉब्लम्स आज हमने देखे वो पूरे आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। यहीं पे अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू क्लास, बाय।